गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 बेटा आज आप लोगों की कंप्यूटर की सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसमें हम लोगों ने व्हाट आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस मतलब असेंबली लैंग्वेज, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पहले का। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द असेंबली लैंग्वेज वॉज ईजियर टू यूज एज कम्पेयर विद मशीन लैंग्वेज एज इट relieved the programmer from a burden to remember the operation codes and address of a memory location। ठीक है, तो मतलब मशीन लैंग्वेज के लिए हमारा असेंबली लैंग्वेज बहुत ईजी पड़ता था। उससे क्या होता था, प्रोग्रामर को मतलब जो बर्डन ऑफ कोड्स हैं और जो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वो सब कुछ आसान पड़ता था। अब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आर प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो भी हमारी प्रोग्रामर के लिए फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक है, देयर compactness and proximity to English make them programmer's favorite, but their proximity to programmer has distanced the high level language from the computer। ठीक है, तो जो इसकी proximity है, जो इसकी मतलब इंग्लिश है ना, जो प्रोग्रामर के लिए समझने के लिए आसान है, बट जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये थोड़ा कंप्यूटर में डिस्टेंस पैदा करता है। तो 10 प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज लाइक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो जिस तरह से हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है उसी तरह से हमारे हाई लेवल लैंग्वेज भी एकदम से कंप्यूटर समझ नहीं पाता, एकदम से नहीं समझ पाता है। दे नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर नोन एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको भी हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना पड़ता है पहले मशीन लैंग्वेज में फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। भाई जो आपने भाई इनपुट दिया है उसका अगर रिजल्ट चाहिए होगा तो पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसलेट करता है कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हेल्प से, यही कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, द डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज विच आर कैन बी यूज बाय द कॉमन यूजर आर फोर्ट्रेन, COBOL, BASIC, Pascal, PL1 and many others. Each high-level language was developed to fulfill some basic requirements for particular types of problem। ठीक है, तो जितनी भी हमारी ये दे रखी हो यही हमारी सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो यूज़ होती हैं, और पर्टिकुलर जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है, जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, 4GL। ठीक है, अब ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज देखो क्या होता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर आल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होता है वो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज की तरह होता है। ठीक है, बट दे डिफर फ्रॉम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एज दे डू नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द प्रोसीजर यूज टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। मतलब ये हुआ कि जो हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि जो थर्ड जनरेशन से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है कोई भी टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज तो होता है पर एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, दे कंसर्न themselves only with the end result और आउटपुट, मतलब उसका किससे मतलब होता है, ज़्यादातर रिजल्ट और आउटपुट से ही मतलब होता है। द मेन एम ऑफ 4GL मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज टू बी कट डाउन ऑन डेवलप्ड एंड मेंटेनेंस टाइम एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर यूजर, मतलब यूजर के लिए इजी बनाता है, डेवलप्ड और मेंटेनेंस टाइम को बचाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो Oracle हो गया, SQL हो गया, सर्वर साइड बेस हो गया, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हमारा क्या टॉपिक है, वेब लैंग्वेजेस। वेब लैंग्वेजेस आर यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग पेजेस ऑन द वेब। वेब में आपको अगर पेज क्रिएट करना है या एडिट करना है तो आपको वेब लैंग्वेज का यूज पड़ेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेजेस वी कैन डू एनीथिंग फ्रॉम पुटिंग प्लेन टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज टू एक्सेसिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है, इस लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेब पेज पे उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसको रिटायर भी कर सकते हैं डेटा फ्रॉम डेटाबेस से। ठीक है, अब देखो वेब प्रोग्रामिंग क्या होता है, वेब प्रोग्रामिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन दैट रन ऑन अ वेब सर्वर एंड कैन बी यूज्ड बाय मैनी डिफरेंट पीपल। ठीक है, वेब प्रोग्रामिंग क्या होता है, वेब प्रोग्रामिंग एक प्रैक्टिस है किसकी, राइटिंग की। क्या राइटिंग की, एप्लीकेशन राइट करने की, जिसको रन करने पे वेब सर्वर के द्वारा कोई भी पीपल कहीं से भी आपको मैनी डिफरेंट पीपल उसको यूज़
कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ, टाइप्स ऑफ वेब लैंग्वेज। अब वेब लैंग्वेज के टाइप्स क्या होते हैं? द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज फॉर वेब प्रोग्रामिंग आर XML, HTML, जावास्क्रिप्ट, पैरेल एंड PHP। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दिस लैंग्वेजेस इन डिटेल। सबसे ज़्यादा तो हमारा कौन सा चलता है? HTML। इसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट करके कुछ होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? वेब लैंग्वेजेस होते हैं, ज़्यादातर हमारे यही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? XML। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज डेवलप्ड बाय W 3 टाइम्स है कंस्टर्म which works like HTML but unlike HTML allows for custom tags that are defined by programmers. XML allows for the transmission of data between application and organizations through द यूज ऑफ इट्स कस्टम टैग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? XML किस लिए स्टैंड होता है? HTML मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज होता है। W से डेवलप होता है। ठीक, HTML की तरह होता है, बस HTML की तरह होता है पर होता नहीं है, HTML से थोड़ा अनलाइक होता है। ठीक, होता तो वैसे ही है पर थोड़ा सा अनलाइक होता है। ठीक है, प्रोग्रामर के लिए हमारा एक टैग है होता है। ठीक है, ये क्या करता है? XML अलाउ करता है ट्रांसमिशन किसका? डेटा का। कहाँ पे? एप्लीकेशन और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। ठीक है, सेकंड वन क्या हमारा? HTML। तो HTML का मैंने अभी बताया था, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द कोड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द वेब पेज बाय यूजिंग वेरियस टैग्स एंड आर्टिब्यूट्स। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर और वेब पेजेस को डिफरेंट टैग्स में आर्टिब्यूट करता है। ठीक है, HTML इज यूज टू स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ वेब पेज will contain not how the page function। ठीक है, तो HTML ज़्यादातर क्या स्पेसिफाई करता है? will contain का मतलब वेब पेज कितना कंटेन कर सकता है, हमारा कंटेंट कितना कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये हमारा पेज फंक्शन को बताता है। ठीक है, मतलब पेज फंक्शन को नहीं, पेज फंक्शन को तो बता दिया, इसके साथ साथ कंटेंट भी बता देता है। ठीक है, अब थर्ड क्या हमारा? जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज येट अनदर हाईली पॉपुलर एंड वाइडली यूज लैंग्वेज दैट यू कैन कंसीडर फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट भी हमारा बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही वाइडली यूज लैंग्वेज है। ठीक है, ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में इसको यूज़ करते हैं। दिस लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, क्लास बेस्ड एंड कंसर्न लैंग्वेज दैट वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन द 1920। सन माइक्रोसिस्टम ने इसको डेवलप किया था 1990 में। सिंस देन द लैंग्वेज कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट इन डिमांड लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिर इसकी क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। विद जावास्क्रिप्ट इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद HTML, क्रिएट एनिमेशंस, create calculator, validate forms and more. JavaScript is often consumed with Java, but they are टू डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक, दो तरह की डिफरेंट लैंग्वेज थी, जावा से कंज्यूम था। जावा लैंग्वेज में ये सन माइक्रो सिस्टम ने इन 1990 में किया था। ठीक है, और बहुत ही डिमांड में आ गया था बाद में, तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, फोर्थ वन क्या हमारा? पैरेल। पैरेल क्या होता है? पैरेल इज आल्सो वेल एक्सेप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारी वेल एक्सेप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट ऑफर डिस्टिंक्ट टूल्स फॉर वेरियस डिस्टिंक्ट टूल्स observe setbacks such as system programming. Through this programming language is little confusing, but it is really a strong one. Parallel is mainly used for sites and web app expansion, desktop app development and सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो क्या होती है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, बट क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग वन है। ये ज़्यादातर साइट हमारा वेब ऐप एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? चीज़ों को बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, फिफ्थ वन क्या हमारा? PHP। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। द टर्म PHP इज यूज टू डिफाइन PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर लैंग्वेज दैट is a free server side scripting language that has been designed for not just web development but also a general purpose programming platform। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके लिए हमें कोई फ्री सर्वर है, मतलब पहली बात तो सर्वर की जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरी बात सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं, जनरल पर्पस के लिए भी कोई भी प्रोग्रामिंग का अगर प्लेटफॉर्म, अगर हमारे कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है तो उसका ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। क्या? PHP। क्या नाम, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर लैंग्वेज। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। आगे दो क्या कह रहा है? इट इज अ पावरफुल लैंग्वेज यूज फॉर मेनी टास्क सच एज डेटा
इंस्क्रिप्शन, डेटाबेस एंड फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे यूज़ के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज आर यूज फॉर क्रिएटिंग एक्सेक्यूटेबल प्रोग्राम। दीज लैंग्वेज आर अ सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर सिंटैक्स यूज टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर लैंग्वेज भी बहुत ही जरूरत होती है। जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कौन कौन सी हो गई, पता होगा, सी हो गया, C++ हो गया, है ना, विजुअल बेसिक हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी किसकी होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो C इज़ एन एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो C क्या है हमारा, C हमारा बहुत ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले आता है, और ये हमारा किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आपको मतलब सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स इन 1970। तो डेनिस ने इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था, डिज़ाइन किया था, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट सिंस हैज़ बीन प्रूवन इटसेल्फ to be able to use for various software applications such as business program, engineering program, even games. The Unix operation system is written by C। Unix का भी हमारा सिस्टम किसने लिखा, C ने लिखा, बहुत जगह यहाँ पे यूज होने लगा। उसके बाद कौन सी आई, C++ आई, ठीक है। C++ में क्या होता है, ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये C के बाद C++ मिडिल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। बाय बर्जनेन स्टोरस इन 1979 में इन्होंने बेल लैब्स में ही किया था, ठीक है। इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इट हैज़ इम्परेटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग फीचर। C++ इनहर्ट्स मोस्ट ऑफ C सिंटैक्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन कौन सी आ गई, थर्ड वन आ गई विजुअल बेसिक। तो आ लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑन द बेसिक लैंग्वेज। विजुअल बेसिक इज यूज फॉर कैलकुलेशन, इंटरेक्ट विद द यूजर एंड मोर। VB स्क्रिप्ट is based on Visual Basic but it is much simpler, ठीक है। तो बताना बस यही है कि C हो गया, C++ हो गया, Visual Basics हो गया, ये सारी हमारी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज हैं। इनसे हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अगर करनी हो तो उसका यूज़ होता है, ठीक है। C हाई है, C++ उससे भी हाई है, ठीक है, पर और विजुअल हमारा थोड़ा बेसिक में आ जाता है, बट C और C++ दोनों ही हमारे अलग होते हैं किससे, C++ से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगा, तो आप लोग भी एक बार इस चैप्टर को पूरा रीड कर लेना। अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक करवाने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों की इसकी एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, तो इसकी जो एक्सरसाइज फिलिंग वाली है वो आप बुक में कर लीजिएगा, और बाकी जो हमारा आंसर वगैरह है वो आप लोग नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।